डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बायोफार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टेबल को कवर करेंगे और वो टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसको याद करने का तरीका भी समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन से हम हमारे जो डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो हम कैसे क्लियर करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, फार्मासेपियंस इंस्टीट्यूट की यूट्यूब फैमिली में आपका मैं स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, बायोफार्मास्यूटिक्स में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टेबल आती है जहां से क्वेश्चंस लगातार देखे गए हैं एग्जाम्स में। उसका नाम है बेटा BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो इसी सब्जेक्ट के नाम पे ही रखा गया है। इसका नाम रखा गया बेटा बायोफार्मा या बायोफार्मास्यूटिकल, C फॉर क्लास एंड S फॉर सिस्टम। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इसका नाम इस तरीके का क्यों रखा गया। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लास सिस्टम मतलब बायोफार्मास्यूटिकल के अंदर आने वाली बहुत सारी ड्रग्स। पहले हम इस वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर आने वाले हजारों ड्रग्स होती हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसमें हजारों ड्रग्स होती हैं जो अपनी सॉल्युबिलिटी और परमिबिलिटी दोनों अलग अलग तरीके से शो करती हैं। कैसे सर? मान के चलते हैं कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे कि डिल्टियाजेम है। ठीक है, डिल्टियाजेम के बारे में आपने सुना होगा, जो कहीं अच्छी सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है और कहीं अच्छी परमिबिलिटी शो कर रहा है। इसी तरीके से और सेकंड ड्रग है XYZ करके, कोई दूसरी ड्रग है जो सॉल्युबिलिटी तो कम है लेकिन परमिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें तरह तरह का कंफ्यूजन हुआ कि मतलब कौन सी ड्रग को हम सॉल्युबल अच्छा माने, परमिबल अच्छा माने, कौन सी ड्रग को कम सॉल्युबल माने, अच्छा परमिबल माने। ठीक है, इसके लिए एक क्लासिफिकेशन बना दिया गया और उस क्लासिफिकेशन में यह बताया गया कि इस तरीके की ड्रग्स को हम इस पैटर्न में, इस शेड्यूल में, इस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, वो सिस्टम क्या है ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि BCS में हमने क्या बोला कि बायोफार्मास्यूटिक्स में वेरियस ड्रग्स हैं। जो हम फार्माकोलॉजी में ड्रग्स पढ़ते हैं वही सभी ड्रग्स बायोफार्मा में अपना एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए चली आती है। अब क्लास क्यों बोला? क्लास इसलिए बोला क्योंकि क्लास में हमारे यहां दो तरीके के पैटर्न है। एक तो सॉल्युबिलिटी की क्लास अलग है और दूसरी परमिबिलिटी की क्लास अलग है। मतलब S फॉर सॉल्युबिलिटी एंड P फॉर परमिबिलिटी। मतलब कुछ ड्रग्स अच्छी सॉल्युबल होंगी, कुछ ड्रग परमिबल होंगी, कुछ ड्रग अच्छी परमिबल होंगी लेकिन लेस सॉल्युबल होंगी। ठीक है, और इनमें हमने क्या बनाया, इनको कैटेगरी पे डिवाइड कर दिया तो नाम दे दिया क्या है इसका बेटा, सिस्टम। क्लियर हो गया कहानी? अब ध्यान से सुनिएगा। इस BCS सिस्टम पे अगर हम आते हैं तो इस BCS सिस्टम पे अगर हम इसकी कैटेगरी को देखें, ठीक है, पहले आप तो यहां नोट करना पड़ेगा BCS सिस्टम पे सबसे फर्स्ट यहां एक कैटेगरी बनाई गई और इस कैटेगरी में क्या बोला गया कि यहां हम जो भी क्लास बनाएंगे उसको हम डिवाइड करने वाले हैं। कैसे? जैसे मान के चल सकते हैं इधर अपन ने क्लास बना ली और यहां हमने क्या देखा, ये फर्स्ट कॉलम दे दिया किसके लिए बेटा, सॉल्युबिलिटी के लिए रखा हमने, और सेकंड कॉलम हमने किसके लिए देना है, परमिएबिलिटी के लिए दे दिया हमने, और लास्ट वाला जो कॉलम हमने रखा वो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के लिए रखा। ठीक है, लास्ट वाला कॉलम हम किसके लिए रख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के लिए रख रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आपको भी कॉपी पे इस तरीके से कैटेगरी बना लेनी है और यहां लिख देनी है ड्रग।
ठीक है, अब समझिएगा क्लास फर्स्ट में क्या आता है। क्लास फर्स्ट में ऐसी ड्रगों को रखा गया जो हाई सॉल्यूबल हैं, तो यहां आपको हाई लिखना है, हाई सॉल्यूबल है। और क्लास सेकंड में ऐसी ड्रगों को रखा गया जो लो सॉल्यूबल हैं। क्लास थर्ड में ऐसी ड्रगों को रखा गया जो फिर से हाई सॉल्यूबल हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर आपने एक बार हाई कर दिया तो फिर से हाई करने की क्या जरूरत है। तो इसका जो सेकंड पैटर्न है, जो सेकंड क्लास सिस्टम है, वो आपको काफी कुछ क्लियर करने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यहां हमारे पास फोर्थ सिस्टम है, इसको हमने फिर से कैटेगराइज कर दिया किसके लिए बेटा, लो सॉल्युबल टाइप ऑफ ड्रग्स के लिए। इतना क्लियर हुआ। अब हम परमिबिलिटी वाले एरिया में आते हैं। परमिबिलिटी वाले एरिया में जब हम पहुंचेंगे तो फर्स्ट क्लास में उन ड्रगों को भी रखा गया है जिन ड्रगों के अंदर हाई सॉल्युबिलिटी तो पहले से ही थी और उनके अंदर क्या पाया गया, हाई परमिबिलिटी भी देखी गई। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट में चलिएगा। सेकंड में लो सॉल्युबिलिटी तो पहले से था और यहां ऐसी कैटेगरी को रखा गया जो हाई परमिबिलिटी है, मतलब लो सॉल्युबिलिटी पहले से है, ठीक है, और हाई परमिबिलिटी वाली ड्रग्स को हमने क्लास सेकंड पे रखा। थर्ड क्लास में किसे रख रहे हैं सर, थर्ड क्लास में रख रहे हैं हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिबिलिटी, और फोर्थ क्लास में रख रहे हैं लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिबिलिटी। तो अब आप कैटेगरी को अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों रखा गया था। सबसे फर्स्ट हाई, दो बार हाई, दो बार लो, क्यों, क्योंकि सामने वाला इसको डिफरेंस बना रहा है। ठीक है, सामने वाला उसको डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हट के काम कर रहा है। क्लियर हुआ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर हम इसको याद कैसे रखें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काफी सारे सब्जेक्टों का प्रेशर होता है और जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है छोटी छोटी चीजें हमसे गड़बड़ हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो हमको पहले से पता था कि एग्जाम में गड़बड़ कैसे हुआ। तो वो गड़बड़ ना हो उसके लिए हम यहां थोड़ा सा तरीका देखने वाले हैं, समझिएगा। 4 क्लास तो है, अच्छी बात है। सॉल्युबिलिटी सबसे फर्स्ट कॉलम पे आपको याद रखना है कि हमें यहां केवल सॉल्युबिलिटी वाला पैटर्न याद रखना है। सॉल्युबिलिटी का पहला वर्ड कौन सा है, एस, राइट। परमिबिलिटी का पहला वर्ड कौन सा है, पी। मतलब आपको दिमाग में यह सेट करना पड़ेगा कि जब हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमने फर्स्ट कॉलम पे सॉल्युबिलिटी रखा है और सेकंड कॉलम पे परमिबिलिटी रखा है। ऐसा नहीं कर देना है कि परमिबिलिटी को पहले कर दिया और सॉल्युबिलिटी को बाद में कर दिया, तो पूरी ट्रिक गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एसपी हो गया। एसपी मतलब पहले सॉल्युबिलिटी फिर परमिबिलिटी। एसपी मतलब पुलिस अधीक्षक, जो डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के पुलिस डिपार्टमेंट को गाइड करने वाले अधिकारी होते हैं, एसपी हो गया। ठीक है, अब एसपी जो होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एसपी जो होते हैं उनसे आप पहली बार मिलने गए, बड़े ध्यान से समझिएगा, उनसे आप पहली बार मिलने गए तो उनको आपने क्या बोला, हेलो हेलो। ठीक है, उनको आपने क्या बोला पहली बार, हेलो हेलो। क्लियर हुआ, हेलो हेलो बोल दिया, मतलब हाई लो हाई लो। याद हुआ। जब उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी तो फिर आपने उनको क्या बोला, हाय हाय लो लो। फिर आपने उनसे क्या बोला, हाय हाय लो लो। याद हो गया। तो 2 मिनट में क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा तरीके पे समझना पड़ेगा। एस फॉर सॉल्युबिलिटी, पी फॉर परमिबिलिटी, चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपके बनाए हुए तरीके ही आपके क्वेश्चन को गलती करा देंगे। ठीक है, तो जब हम एसपी से मिलने गए तो हमने क्या बोला कि क्योंकि वो बड़ा अधिकारी है, उससे हम डायरेक्ट नहीं कुछ गड़बड़ कर सकते ना बेटा, तो हमने उसको क्या बोला, हेलो हेलो। ठीक है, मतलब हाई लो, राइट। फिर जब उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी तो फिर आपने अपना बोलने का तरीका बदल दिया और आपने क्या बोला, हाय हाय लो लो। क्लियर है। इससे आपको पूरी क्लास की सिस्टम आपको पता चलेगी। क्लियर होगा बेटे कहानी। लेकिन इसमें से याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जिसे कंसीडर किया गया है यहां, कि जो कौन सी ड्रग ऐसी है जिसमें हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी पाई जाती है, तो याद रखेंगे इसमें आ जाता है कौन सा,
डिल्टियाजेम। ठीक है, कौन सी ड्रग आ जाती है बेटा? डिल्टियाजेम, जस्ट अभी मैंने जिक्र किया इसका। ठीक है, सेकंड में हमारे पास लो सॉल्युबिलिटी हाई परमिबिलिटी में आ जाता है सेकंड निफेडिपिन, याद रखेंगे निफेडिपिन। ठीक है, इन सभी ड्रगों के बारे में आपने पहले से सुना होगा। और फिर आ जाएगा बेटा थर्ड में इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसी ड्रग होती है जिसमें हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिबिलिटी पाई जाती है। फिर एक ड्रग होती है कौन सा बेटा? टैक्सोल। ठीक है, कौन सी ड्रग होती है? टैक्सोल। क्लियर हो गया कहानी? इनको कैसे याद रखेंगे सर जी? इनको याद रखने का भी सिंपल तरीका है, डिल्टियाजेम से बना लीजिएगा दिल। ठीक है, डिल्टियाजेम से बना लेंगे दिल, निफेडिपिन से बना लेंगे एनआई, एनआई बोले तो निफेडिपिन, इंसुलिन से बना लेना है सूली, और टैक्सोल से बना लेना है टैक्स। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि आप दिल पर नहीं सूली पर टैक्स लगा दीजिए, दिल पर नहीं सूली पर टैक्स लगाइए। तो दिल पर नहीं मतलब दिल मतलब डिल्टियाजेम, नहीं मतलब निफेडिपिन, सूली मतलब इंसुलिन, टैक्स लगा दीजिए मतलब टैक्सोल वाले ऑप्शन पे जाना। क्लियर हो गया? तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कभी भी, अब एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम कभी छोटा नहीं होता है। एग्जाम हमेशा, जिस एग्जाम के बारे में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो आप अपने आप को, जब तक आपको उस एग्जाम की वजह से आप तैयारी करते हैं तो आपको याद रहता है कि हम इस कारण फेल हुए हैं, तो वो कारण ये नहीं बनने चाहिए और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं बनने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे फार्मासेपियंस इंस्टीट्यूट का एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चों को रटाएं नहीं, समझाएं। ठीक है, तो आप भी हमारी संस्था का पार्ट बनिए, फार्मासेपियंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी ऑनलाइन क्लास से भी जुड़िए, और हम आपके साथ हमेशा इसी तरीके से एनर्जी के साथ हम आपको शिक्षा देने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच।